बरसात में काली भाभी मायके नहीं जाएगी। अरे वाह, कितना अच्छा मौसम हो रहा है। मेरा तो मन कर रहा है कि मैं आज तो मोरनी की तरह नाचूं। क्या बोल रही हो भाभी, मन कर रहा है तो नाच लीजिए। आप तो वैसे भी सुंदर हो, बारिश में ऐसा लगेगा जैसे कि सफेद मोरनी नाच रही है। अब कहाँ टाइम है कि हम बारिश में भीगकर या कुछ अच्छा खाकर एंजॉय कर पाए। बस इन घर के कामों में ही लगे रहते हैं। आज तो लगता है कि आपका बारिश को फुल एंजॉय करने का मन है, तो चलिए भाभी छत पर चलकर बारिश में भीगते हैं। क्या सच? लेकिन फिर ये सभी काम कौन करेगा? ये सभी काम आप आज काली भाभी से करवा लीजिए। वैसे भी वो इतनी काली है कि हम उन्हें अपने साथ भिगाने का तो रिस्क कभी नहीं लेंगे। कहते हैं ना कि काली चीजों पर बिजली गिर जाती है, अगर हम उसका शिकार हो गए तो। बिल्कुल सही कहा, उस कल्लो को हम अपने साथ नहीं लेकर जाएंगे। दोनों नंद भाभी मिलकर बेचारी प्रिया का मजाक बनाने लगी। उसी वक्त अंदर प्रिया आ गई। अरे प्रिया, तुमने खाना बना लिया क्या? हाँ जेठानी जी, बना लिया। ठीक है, तो मैं जरा बारिश में भीगने जा रही हूँ, तुम बाकी के काम भी देख लेना। अरे पर प्रिया ने उन्हें रोकना चाहा, लेकिन दोनों नंद भाभी छत पर आ गई और साथ में बारिश का मजा लेने लगी। वो दोनों नाच रही थीं, गा रही थीं और उनकी ये सारी आवाजें नीचे प्रिया तक भी जा रही थीं। मैं नाचू आज छम 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 छम। ये लो भाभी, इससे बचो। वो ऊपर इस तरह से मजे कर रही थीं, तो वहीं नीचे प्रिया। मेरा भी ऊपर जाकर नहाने का मन था, क्या मुझे जाना चाहिए? अरे बहू, कितनी अच्छी बारिश आ रही है, जरा पकौड़े और चाय तो बना। अच्छा माँ जी। बेचारी प्रिया अपनी सास को मना नहीं कर पाई और उसे चाय के साथ पकौड़े बनाने पड़ गए। उसके बाद उसने घर के बाकी काम भी निपटाए और उतनी देर में ही बारिश हल्की हो गई। अब तो सारे बादल छट गए हैं, अब ऊपर जाने से कोई फायदा नहीं है। ननद जी, आज तो नहाकर मजा ही आ गया। जानती हैं, मैं इस तरह से अपने मायके में अपनी बहन के साथ नहाया करती थी। अब से आपका जब भी मन हो आप मेरे साथ ऐसे ही भीग लेना। कभी कभी तो बारिश में भीगना भी अच्छा लगता है। उन दोनों को इतना एंजॉय करते हुए देखकर बेचारी प्रिया का मन उदास सा हो गया, लेकिन वो कुछ नहीं बोली। ऐसे ही अगला दिन निकल गया और प्रिया ने अपनी जेठानी को पैकिंग करते हुए देखा। जेठानी जी, कहाँ जा रही हो? क्यों जानना है तुम्हें? तुम क्या मेरी माँ हो? अरे नहीं, मैं तो बस। क्या बस? नीलू बहू, ले अपनी माँ के लिए मेरी तरफ से ये तोहफा लेकर चली जा। अरे प्रिया, तू यहाँ ऐसे क्यों खड़ी है? कुछ नहीं माँ जी, मैं तो बस जेठानी जी से पूछ रही थी कि वो कहाँ जा रही हैं। अरे ये अपने मायके जा रही है, बहुत दिन हो गए थे इसको गए हुए, और बरसातों में सभी का मन करता है कि ये एक आध बारिश अपने मायके की भी देख आए, इसीलिए ये जा रही है। अच्छा, वैसे माँ जी मुझे भी बहुत दिन हो गए हैं मायके गए हुए, तो क्या मैं भी अपने मायके जा सकती हूँ? नहीं, बरसात में तो काली भाभी मायके नहीं जाएगी। क्या हुआ आपको ननन जी? पायल, ये तूने अपनी भाभी को क्या बुलाया अभी? नहीं नहीं, मेरा मतलब जैसे कि नीलू भाभी तो गोरी है और यहाँ दोनों भाभियाँ हैं, तो मैंने पहचान कराने को बोल दिया। कहीं आप समझो कि मैं नीलू भाभी की बात कर रही हूँ, इसलिए बस। और बरसात में काली भाभी मायके नहीं जाएगी, ये तो तय है, क्योंकि अगर ये चली गई तो मेरा घर में मन नहीं लगेगा और इनके जाने से ये घर सूना भी तो हो जाएगा ना। पायल ने अपनी बात से दो जगह वार किया था। एक तरफ वो प्रिया को काली बुला रही थी, तो दूसरी तरफ वो उसकी तारीफ कर रही थी। प्रिया बेटा, ये तो बस मैं तेरी तारीफ कर रही है, तो इस घर की रौनक है ना, इसीलिए ये तुझे रोक रही है। अच्छा, बहुत हुआ, अब आप सभी मुझे पैकिंग करने दीजिए। ठीक है बहू, चल प्रिया बाहर आ जा। प्रिया और उसकी सास नीलू के कमरे से निकल आई। उनके आते ही दोनों नंद भाभी हंसने लगी। अरे वाह ननन जी, क्या बात मारी है आपने, बरसात में काली भाभी मायके नहीं जाएगी। राइट भाभी, मैं इस कल्लो को कहीं जाने नहीं दूंगी। बरसात में उसे मायके भेजने का मतलब है मेरे ऊपर आफत मोल लेना। मैं घर के काम नहीं करना चाहती हूँ, घर के काम तो वो काली ही करेगी। पायल और नीलू चाल चलकर बहुत खुश थीं। कुछ देर बाद नीलू तो अपने मायके चली गई, लेकिन पायल ने झूठी बातों से प्रिया को मायके नहीं जाने दिया। नीलू के जाने के बाद अब कामों का सारा लोड बेचारी प्रिया के ही कंधे पर था। मेरी प्यारी सी भाभी, मेरे लिए ना फ्रेश ऑरेंज जूस बना दीजिए, और हाँ प्लीज ये बर्तन पड़े हुए हैं तो माँ ने कहा है इन्हें भी धो दीजिएगा। अच्छा ठीक है ननन जी। प्रिया पायल को मना नहीं कर पाई और उसने घर के सभी काम किए। जब जेठानी जी अपने घर से आ जाएंगी तब मैं मायके चली जाऊंगी। अभी घर में कोई नहीं है तो मुझे रुकना पड़ेगा।
प्रिया नीलू के लौटने के बाद अपने मायके जाने का प्लान बनाए हुए थी। 4 से 5 दिनों बाद ही नीलू अपने मायके से ससुराल आ गई और प्रिया ने अपनी सास से मायके जाने की बात की। लेकिन क्या देवरानी जी, मुझे आपकी याद आ रही थी, इसलिए ही तो मैं ज्यादा दिन अपने मायके में नहीं रुकी और आप जाने को बोल रही हो। क्या सच? और नहीं तो क्या। अच्छा, अब ये सब छोड़िए और आज ना मैं बहुत थक गई हूँ, तो घर के काम आज आप ही निपटा दीजिए। नीलू ने बहाने से बेचारी प्रिया पर काम डाल दिए और प्रिया उसकी बातों का सच मान चुकी थी। ऐसे ही अब दोनों नंद भाभी मिलकर प्रिया का बावला बनाती थी। वो बेचारी जब भी मायके जाने को बोलती, वो किसी तरह से उसे अपनी बातों में फंसाकर उसका प्लान चौपट करवा देती। ऐसे ही चल रहा था और एक दिन जब प्रिया सफाई कर रही थी, तब उसने अपनी जेठानी और नंद की बातें सुन ली। नीलू भाभी, कैसे बनाते हैं हम इस कल्लू को पागल। भाभी, आपके घर में होने से अच्छा लगता है, आप मत जाओ ना। सही कहा, और वो बेचारी सच मान जाती है, जबकि हमारा उसे मायके ना भेजने का बस एक खास मकसद है, और वो है उस कल्लो से घर के सभी काम करवाना। वैसे कुछ भी कहो, जब से काली घर आई है ना, बड़े काम कराती है। मुझे तो बहुत ही सुकून रहने लगा है। सही कहा, काले पीले लोग और होते किस लिए हैं। वो काली अब हमारे घर में रानी तो बनकर रहेगी नहीं। बस कीजिए आप दोनों। प्रिया को उनकी बातें सुनकर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आया। उसे देखकर नीलू और पायल दोनों घबरा गईं। अरे प्रिया, तुम? आपने मेरी फीलिंग्स के साथ खिलवाड़ किया है। मैं तो आपकी बातों को सच मानने लगी थी, लेकिन भगवान का शुक्र है कि उन्होंने मेरी आंखों पर पड़ी पट्टी हटा दी, मुझे सच का आईना दिखा दिया। बरसात में काली भाभी को मायके न भेजने की बस एक ही वजह है, और वो है घर के काम। घर के काम आपको करने पड़ जाएंगे, इसलिए बरसात में काली भाभी मायके नहीं जाएगी, है ना? हाँ, यही वजह है। और कुछ? अब सच सामने आ ही गया है, तो आप जाइए और काम संभालिए, हमारा दिमाग खराब मत कीजिए। अरे अरे, क्या हो रहा है यहाँ? पायल, तुझे कितनी बार मना करना पड़ेगा कि अपनी भाभी से ऐसे मत कहा कर। माँ, मुझे कल्लू पसंद नहीं है, आप इसे यहाँ से ले जाइए। चुप कर। माँ जी, आपने नंजी को क्यों? बहुत तो दूर हट जा। माँ, आपने मुझे मारा? हाँ, मारा, और जब भी तू ऐसी हरकतें करेगी तो ऐसे ही पिटेगी। जैसे नीलू है वैसे ही बेचारी प्रिया भी है। बस जरा सा रंग दबा हुआ होने की वजह से तुम इंसानों में भेदभाव करोगे, और तू है कौन भेदभाव करने वाली? जब मैं तेरी माँ कोई भेदभाव नहीं करती हूँ तो तू क्यों करती है? अब जवाब नहीं होगा तेरे पास देने के लिए, है ना? बहू, तू इनकी बातों को दिल से मत लगाना। और तू नीलू बहू, तू तो बड़ी है, तू भी पायल को ये सब करने दे रही है? माँ जी, वो देखो, ऐसा है, जब तक मैं जिंदा हूँ कोई किसी से भेदभाव नहीं करेगा, और जिसे करना है वो मेरे घर में नहीं रहेगा, बस। तो आइंदा मैं ये बात ना सुन लूँ। अब प्रिया बहू, तेरा मायके जाने का मन है, जा, तू चली जा। भाभी, मुझे माफ कर दो, मैं आलस की वजह से, बस मुझे काम ना करना पड़े इसलिए आपके साथ ऐसे पेश आती थी। मुझसे भूल हो गई, लेकिन आज से मेरे लिए आप दोनों ही मेरी प्यारी भाभी हो। आई एम सॉरी मेरी छोटी भाभी। कोई बात नहीं, आप मेरी छोटी बहन जैसी हो। अब मैं मायके जाऊंगी, पर सिर्फ एक दिन के लिए, जिससे मेरी प्रिंसेस नंद को कोई परेशानी ना हो। मेरी प्यारी बहू। गंगा ने अच्छे से सभी को समझा दिया था। प्रिया उसी दिन एक दिन के लिए अपने मायके चली गई और अगले दिन वो लौट आई। अब कोई भी प्रिया से भेदभाव नहीं करता था। दोनों बहुएं मिलकर घर के काम संभालती थीं और पायल को भी अब अकल आ चुकी थी और सब अब मिलजुल कर खुशी खुशी से रहते थे।